नमस्कार दोस्तों। स्टोरी बाय राकेश में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीएसएस के अंदर बैकग्राउंड्स प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझेंगे और जानेंगे कि कैसे इसे सही तरीके से यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सीएसएस बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज किस लिए यूज करते हैं। देखिए, आपके एचटीएमएल के अंदर एलिमेंट्स आप यूज करते हो, चाहे आप वो डिव हो, चाहे वो एक पैराग्राफ हो या एक हेडिंग हो, है ना। तो उस एलिमेंट के अंदर अगर आप बैकग्राउंड से रिलेटेड इफेक्ट देना चाहते हो, जैसे बैकग्राउंड कलर देना हो, बैकग्राउंड इमेज देना हो, बैकग्राउंड इमेज को रिपीट करना है या नहीं, तो बैकग्राउंड से रिलेटेड सारी की सारी चीजों को यूज करने के लिए हम सीएसएस बैकग्राउंड्स की प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। तो देखिए, इस चैप्टर में बेसिकली हम इन चीजों के बारे में डिटेल में समझेंगे। पहला है बैकग्राउंड कलर, फिर है बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड अटैचमेंट, बैकग्राउंड पोजीशन और बैकग्राउंड का शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? एक ही बार लिखना है अपने बैकग्राउंड और सारी की सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हो। कौन सी सारी चीजें? कलर, इमेज, रिपीट, अटैचमेंट, पोजीशन, ये सारी की सारी चीजें आप बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड में यूज कर सकते हो। तो सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये है सीएसएस बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर तो वैसे मैंने पिछले चैप्टर्स में भी आपको बताया है, बट कोई बात नहीं, इसमें हम रिपीट कर लेते हैं। किसी भी एलिमेंट के बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी। ट्राई इट योरसेल्फ में मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर हमने पूरे बॉडी में बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू कर दिया है। अब मैं इसको लाइट ब्लू की जगह इसको मैं रेड करता हूँ। ये रेड हो गया। ओके, इसको मैं ग्रीन करता हूँ, रन करता हूँ, ग्रीन हो गया। तो देखिए, पूरे बॉडी का बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ पर चेंज कर दिया है। सपोज बॉडी की जगह हम इसको H1 कर दें, H1। अब मैं रन करता हूँ, तो देखिए अब क्या हुआ। जो आपका जो हेडिंग है, हेडिंग 1, उसका बैकग्राउंड कलर यहाँ चेंज हो गया। उसी तरीके से आप यहाँ पर इसको पी टैग भी दे सकते हो। अब क्या होगा? पी एलिमेंट जो है आपका, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। चलिए, आई होप आपको ये बैकग्राउंड कलर तो समझ में आ गया होगा। जो बैकग्राउंड कलर्स है दोस्तों, उसको आप या तो कलर का नाम दे सकते हो, या हेक्स कोड दे सकते हो, या आरजीबी दे सकते हो। डिटेल में ये क्या चीजें होती है, कलर्स कैसे हम यूज करते हैं, इसी प्लेलिस्ट में, सीएसएस की प्लेलिस्ट में, इससे पिछले वीडियो में मैंने सीएसएस कलर्स को एक्सप्लेन किया है बहुत ही अच्छे तरीके से, तो वहां जाकर भी आप इसको देख सकते हो। चलिए, अब हम अदर एलिमेंट्स का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ना सिर्फ बॉडी में बल्कि आप किसी भी एलिमेंट में बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर सकते हो। चलिए, इस एग्जांपल को भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट को अलग अलग बैकग्राउंड कलर हमने दिया हुआ है। ठीक है, यूजिंग स्टाइल। ऑल राइट, नेक्स्ट हमारा है ओपेसिटी या ट्रांसपेरेंसी। देखिए, कई बार क्या होता है दोस्तों कि आपके पास एक एलिमेंट है, ठीक है, मान लेते हैं एक डिव है। ओके, उस डिव के अंदर जो भी चीज हो, चाहे टेक्स्ट हो या फर्दर उसका चाइल्ड एलिमेंट हो, उन सभी की ओपेसिटी को अगर आप कम करना चाहते हो तो कम कितना कर सकते हो? 0 कर सकते हो। 1 करोगे तो आपको जैसा ओरिजिनल इमेज में कलर है वो आपको वैसा दिखेगा। लेकिन अगर उसकी ओपेसिटी कम कर देते हो तो वो ट्रांसपेरेंट इफेक्ट देता है। जैसे आप यहाँ पर देखो, ओपेसिटी 1 में ये ग्रीन कलर, पूरा का पूरा ग्रीन कलर है। इसके बाद हमने अगर इसकी ओपेसिटी कर दी 0.6, तो देखिए वो ट्रांसपेरेंट हो गया। फिर अगर कर दिया 0.3, और ट्रांसपेरेंट हो गया। और बिल्कुल मैंने 0.1 कर दिया, तो 0 करोगे तो वो ट्रांसपेरेंट ही हो जाएगा। तो ओपेसिटी को देने के लिए आप क्या यूज करते हो? ओपेसिटी प्रॉपर्टी यूज करते हो। ठीक है, ओपेसिटी 0.3 हमने यहाँ पर दे दिया। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब आप यहाँ देखो, यहाँ जो टेक्स्ट हमने लिखा है, ठीक है, ये तो बैकग्राउंड कलर था, लेकिन उसके ऊपर ओपेसिटी 1 जो लिखा हुआ है, यहाँ पर तो वो ब्लैक में दिख रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम इस डिव को ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं, वो टेक्स्ट का कलर भी ट्रांसपेरेंट हो रहा है। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप ओपेसिटी यूज करते हो तो कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं सिर्फ उस पार्टिकुलर डिव की ओपेसिटी को कम करूं, लेकिन जो टेक्स्ट है वो पूरा एज इट इज दिखे, तो उसके लिए आप यूज करोगे RGBA।
ठीक है, आप HSLA भी यूज कर सकते हो। RGBA क्या होता है पिछले चैप्टर में मैंने बताया है, बट यहाँ पर फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए, होता क्या है कि जब आप रेड, ग्रीन, ब्लू, ये तीन कलर्स आप यूज कर रहे हो, उसके साथ एक चौथी प्रॉपर्टी होती है जिसे कहते हैं अल्फा। तो अल्फा क्या करता है, उसमें ट्रांसपेरेंसी ऐड कर देता है। लेकिन अगर आप RGBA यूज करोगे तो आपका जो बैकग्राउंड है, ठीक है, सिर्फ वही ट्रांसपेरेंट होगा, उसके अंदर जो टेक्स्ट है वो एज इट इज कलर्ड, जो भी कलर आपका है वो उसमें कलर में रहेगा। तो यहाँ पर देखो इमेज में 100% ओपेसिटी में बैकग्राउंड कलर भी 100% है और टेक्स्ट भी है। 60% ओपेसिटी, 30% ओपेसिटी, 10% ओपेसिटी, इन सभी में अगर आप देखोगे बैकग्राउंड तो ट्रांसपेरेंट हो रहा है, लेकिन टेक्स्ट जो है वो एज इट इज ब्लैक कलर में है। तो दिस इज कॉल्ड RGBA। ठीक है, और RGBA के थ्रू हम ट्रांसपेरेंसी इस तरीके से ऐड करते हैं। चलिए, आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बैकग्राउंड इमेज। अब ये तो था बैकग्राउंड कलर जो हमने अभी पढ़ा। अगर कलर की जगह हम एक इमेज ऐड करना चाहते हैं अपने डिवीजन के, डिव के या बॉडी के बैकग्राउंड में, तो उसके लिए हम यूज करेंगे बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर हमने यूज किया है बैकग्राउंड इमेज। मैं ट्राई इट योरसेल्फ पे चलता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरे बॉडी में हमने एक इमेज को ऐड कर दिया है। अब उसे ऐड कैसे करते हैं, देखिए आपको यूज करना है बैकग्राउंड इमेज नाम की प्रॉपर्टी। यहाँ हाइफन होता है बैकग्राउंड और इमेज के बीच में। इसके बाद आपने लिखना है URL, और उसके अंदर जहां पर भी आपका इमेज है, यहाँ पर तो आप मान लो जहां आपका HTML है, उसी जगह आपका, उसी फोल्डर में आपका इमेज है, तो आपको उस इमेज का नाम लिखना है paper.gif। तो पूरे के पूरे पेज के बॉडी बैकग्राउंड पे आपका ये बैकग्राउंड इमेज लग जाएगा। तो अब देखो कितना अच्छा इफेक्ट आ गया। अगर मैं इसको हटाकर चेंज कर देता हूँ, जो इमेज ही नहीं है, तो ये वाइट हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसमें इमेज पे फिर वापस लगा देता हूँ तो देखिए हमारा बैकग्राउंड इमेज फिर से आ गया। ऑल राइट, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, कभी भी जब आप बैकग्राउंड में इमेज लगाते हो तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, इमेज जब आप लगाओ तो उस इमेज पर टेक्स्ट जो आप लिखते हो साफ साफ दिखना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, बैकग्राउंड इमेज बहुत ही थोड़ा खतरनाक सा लिया है। अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ पे क्या लिखा है पढ़ो, तो बहुत ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये डिजर्ट का बैकग्राउंड ये सुटेबल नहीं है, तो ऐसे बैकग्राउंड से आप बचो। अच्छा, अब जो बैकग्राउंड है बॉडी की जगह अगर हम किसी एलिमेंट पे लगा दे तो क्या होगा। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमने P एलिमेंट का बैकग्राउंड इमेज चेंज कर दिया है। तो अब सिर्फ और सिर्फ P एलिमेंट पे बैकग्राउंड इमेज अप्लाई हो गया। तो ये भी बहुत ही सिंपल है दोस्तों, है ना। नेक्स्ट हमारा है बैकग्राउंड इमेज रिपीट। अब मान लेते हैं कि जो हम बैकग्राउंड पे इमेज लगा रहे हैं वो छोटी इमेज है और बैकग्राउंड हमारा बड़ा है, मतलब बॉडी सपोज इतना बड़ा है पेज का, और हमारा इमेज जो है छोटी सी है। तो क्या होगा, क्या वो इमेज एक ही बार आएगा, क्या इमेज वो रिपीट करेगा, रिपीट भी करेगा तो एक्स एक्सिस में करेगा या वाई एक्सिस करे में करेगा या दोनों में करेगा। तो देखिए, जो बैकग्राउंड इमेज होती है बाय डिफॉल्ट वो रिपीट करता है। अब यहाँ पर मैं एग्जांपल में दिखाता हूँ आपको। ये एक हमने बैकग्राउंड लिया है, ठीक है, और ये बैकग्राउंड आपको अगर दिख रहा है तो ये ग्रेडियंट इफेक्ट है। ये बेसिकली एक वर्टिकल, पतली सी वर्टिकल लाइन है जो रिपीट हो रहा है एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। जब ये एक्स एक्सिस में रिपीट हो रहा है तो कुछ इस तरीके का ग्रेडियंट इफेक्ट दिखा रहा है। तो अगर आपको बैकग्राउंड को एक्स एक्सिस में ही रिपीट करना है तो उसके लिए आप यूज करोगे बैकग्राउंड रिपीट रिपीट एक्स। अब देखिए यहाँ पर कितना प्यारा इफेक्ट आपका बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए कि कितना अच्छा ग्रेडियंट इफेक्ट आपको दिख रहा है। सिर्फ हमने टॉप लाइन को रिपीट कर दिया एक्स एक्सिस में, तो ये पूरा का पूरा पेज पर आपको ग्रेडियंट इफेक्ट बनकर तैयार हो गया। और यूज कैसे किया, बैकग्राउंड रिपीट रिपीट एक्स के थ्रू। अब मान लो एक इमेज है जिसे आप रिपीट ही नहीं करना चाहते, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो बैकग्राउंड रिपीट में नो रिपीट। तो यहाँ देखते हैं क्या होगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने एक इमेज यूज किया है ट्री, और हमने यहाँ बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी दे दी कि नो रिपीट, वैल्यू क्या है नो रिपीट, हम रिपीट नहीं करना चाहते, तो ऐसा इफेक्ट आपको मिल जाएगा। इसके बाद आता है बैकग्राउंड पोजीशन।
इमेज आपने इंसर्ट कर दिया है अपने बॉडी एलिमेंट के अंदर, लेकिन उस बॉडी एलिमेंट के अंदर इमेज को कहाँ प्लेस करना चाहते हो? आप प्लेस करना चाहते हो राइट साइड में और टॉप में। चलिए इसको एग्जांपल को करके दिखाता हूँ। ये देखिए इमेज बाय डिफॉल्ट कहाँ, अगर मैं पोजीशन हटा देता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ये देखिए बैकग्राउंड पोजीशन कमेंट कर दिया मैंने और रन करता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट देखिए वो लेफ्ट साइड में आपकी इमेज आती है। लेकिन अगर आप इसकी पोजीशन को बताना चाहते हो कि पोजीशन कहाँ होगा, तो आप यूज करोगे बैकग्राउंड पोजीशन। यहाँ हमने दिया कि राइट साइड में और टॉप में। तो राइट टॉप की तरह और कितने पोजीशंस हो सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो पोजीशंस है, बैकग्राउंड पोजीशन, वो इनकी कई सारे वैल्यूज होती है। ये है उसकी लिस्ट। या तो आपका ये टॉप, या तो आपका ये लेफ्ट टॉप होगा, लेफ्ट सेंटर, लेफ्ट बॉटम, राइट टॉप, राइट सेंटर, ऐसे। तो आप इसके डेमो को भी यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है, इसको आप परसेंटेज में भी दे सकते हो और पोजीशन भी सेट कर सकते हो, एक्स पोजीशन और वाई पोजीशन। ठीक है, ये सारा आप करके देख लेना, कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में आप पूछ लेना। नेक्स्ट हमारा है बैकग्राउंड अटैचमेंट। देखिए कई बार क्या होता है कि जो बैकग्राउंड में आपने इमेज लगा दी और पेज आपका बड़ा हो जाता है, तो जब आप स्क्रॉल करते हो तो बैकग्राउंड भी साथ में स्क्रॉल होता है। ठीक है, लेकिन आप चाहते क्या हो कि बैकग्राउंड वहीं पर फिक्स हो जाए। चलिए एग्जांपल में ही आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए ये इमेज हमने लगा दी है, यहाँ ध्यान दीजिए बैकग्राउंड अटैचमेंट हमने फिक्स्ड यूज किया है। तो बैकग्राउंड अटैचमेंट क्या है, एक प्रॉपर्टी है जो बताता है कि जो आपने इमेज लगाया है बैकग्राउंड में वो फिक्स होगा या फिर स्क्रॉल होगा। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। ओके, अब मैं यहाँ पर देखो स्क्रॉल कर रहा हूँ राइट साइड में, ये देखो, है ना, ये स्क्रॉल किया, लेकिन इमेज वहीं की वहीं फिक्स है। स्क्रॉल कर देता हूँ, ऑलराइट, रन करता हूँ, देखिए अब मैं नीचे गया तो इमेज भी ऊपर चली गई, है ना। तो ये हो गया आपका बैकग्राउंड अटैचमेंट। बहुत सिंपल है दोस्तों। आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम हो रही होगी आपको। फिर भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट है आपके लिए, आप वहां पर जितने क्वेश्चन है मेरे से पूछ लेना। तो यहाँ पर आपका हो गया बैकग्राउंड अटैचमेंट, स्क्रॉल भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट चलते हैं बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड। देखिए अभी हमने तीन चार प्रॉपर्टीज पढ़ी, बैकग्राउंड कलर भी पढ़ा, बैकग्राउंड इमेज भी पढ़ा, बैकग्राउंड को रिपीट करना है वो भी पढ़ा, पोजीशन भी देखा कहाँ पे पोजीशन देना है, बैकग्राउंड का अटैचमेंट भी देखा, ठीक है, फिक्स करना है या स्क्रॉल करना है। इन सभी चीज़ों के लिए हमने अलग अलग प्रॉपर्टीज यूज की। बैकग्राउंड कलर के लिए बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज के लिए बैकग्राउंड इमेज, लाइक दैट। लेकिन इन सबको एक ही जगह लिखना हो तो इसका एक शॉर्टकट है जिसे हम कहते हैं शॉर्ट हैंड। तो वो शॉर्ट हैंड क्या है? अब देखिए यहाँ पर हमने बैकग्राउंड कलर, इमेज, रिपीट, पोजीशन, ये चार चीजें यूज की है। इन्हीं चार चीजों को हम कैसे यूज करेंगे? बैकग्राउंड प्रॉपर्टी देंगे। बैकग्राउंड के अंदर देखिए चार पांच वैल्यूज होंगी। पहला होगा बैकग्राउंड कलर, यहाँ देखिए लिस्ट भी दिया हुआ है। तो कलर हमने दे दिया वाइट। उसके बाद हमने दिया बैकग्राउंड इमेज, तो इमेज आ गया ट्री का इमेज। क्या आपको रिपीट करना है? बैकग्राउंड रिपीट। उसके बाद बैकग्राउंड का पोजीशन, अटैचमेंट यहाँ पे इन्होंने नहीं दिया है, स्क्रॉल बाय डिफॉल्ट वो स्क्रॉल होगा। यहाँ आप चाहो तो इसको मैं बता कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पर कंटेंट भी कम है, मैं कंटेंट ऐड कर देता हूँ, चलो यहाँ पर ऐड कर दिया, रन पे क्लिक किया। अब आप देखो यहाँ पर इमेज स्क्रॉल हो रहा है ना। इसको मैं यहाँ पर नो रिपीट के बाद इसको मैं कर देता हूँ फिक्स्ड। ठीक है, और फिर पोजीशन हम दे देंगे राइट टॉप। तो ये हमारा सारी की सारी बैकग्राउंड से रिलेटेड प्रॉपर्टीज यहाँ यूज हो गई। बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, रिपीट, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड अटैचमेंट और बैकग्राउंड पोजीशन। तो ये सारी की सारी जो सीएसएस की बैकग्राउंड से रिलेटेड प्रॉपर्टीज है वो एक ही प्रॉपर्टी बैकग्राउंड प्रॉपर्टी में हमने यूज कर लिया, जिसे कहते हैं शॉर्ट हैंड। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो बस दोस्तों ये था सीएसएस बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज। आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना, W3 स्कूल्स की वेबसाइट पे जाकर आप देख लेना। इसमें एक दो प्रॉपर्टीज और है जो मैंने शायद नहीं बताया, जैसे बैकग्राउंड क्लिप या बैकग्राउंड ओरिजिन। ठीक है, बैकग्राउंड क्लिप मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बैकग्राउंड क्लिप का मतलब क्या होता है कि जो बैकग्राउंड आप किसी एलिमेंट पे लगाओगे वो कहाँ से स्टार्ट होगा।
ठीक है, अब कहाँ से स्टार्ट होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके दो तीन वैल्यूज होते हैं। पहला बैकग्राउंड क्लिप में होता है बॉर्डर बॉक्स। बॉर्डर बॉक्स, वैसे मैंने बॉर्डर बॉक्स बताया नहीं है, बट आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर डिटेल में, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। बॉर्डर बॉक्स का मतलब होता है, देखिए ये आपका है जो मैंने सेलेक्ट किया है ये वाला, ये है आपका कंटेंट। इसके ऊपर आपका होता है ये पैडिंग। ये जो डॉट डॉट दिख रहा है आपको वो है बॉर्डर। तो ये अगर मैं बैकग्राउंड में सपोज बैकग्राउंड का कलर चेंज कर रहा हूँ, तो वो कलर कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर दिया है बॉर्डर बॉक्स। तो बॉर्डर से लेकर, तो ये देखिए यहाँ बॉर्डर से लेकर, जो बॉर्डर भी है, बॉर्डर भी आपका उसके अंदर की भी कलर आ गया। अगर मैं इसको पैडिंग बॉक्स करता हूँ बैकग्राउंड क्लिप, तो जहां तक पैडिंग जा रही है यहाँ तक देखो, अब उसने बॉर्डर पे कलर नहीं लिया। और अगर सिर्फ आप करते हो कंटेंट बॉक्स, तो जहां पर जितना बाय डिफॉल्ट जो आपके एलिमेंट का कंटेंट है उसी का कलर चेंज होगा। सो दिस इज कॉल्ड बैकग्राउंड क्लिप। और बैकग्राउंड क्लिप की तरह दोस्तों एक और प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड ओरिजिन। तो यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड ओरिजिन में क्या होगा, हमने यहाँ पर एक बैकग्राउंड लगा दिया है। ठीक है, ये बैकग्राउंड लगा दिया है इमेज। बट ये इमेज कहाँ से स्टार्ट करोगे, तो इसका ऑरिजिन होगा बैकग्राउंड ऑरिजिन पैडिंग बॉक्स। तो जहाँ से पैडिंग स्टार्ट हो रही है वहां से इमेज स्टार्ट होगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि बॉर्डर से स्टार्ट हो, तो बैकग्राउंड ओरिजिन क्या दोगे, बॉर्डर बॉक्स। कंटेंट से स्टार्ट करना हो तो बैकग्राउंड ओरिजिन कंटेंट बॉक्स दोगे। तो आई होप दोस्तों ये आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी की सारी प्रॉपर्टीज मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में करा दिया है। तो दोस्तों ये था CSS बैकग्राउंड का चैप्टर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि CSS के अंदर बैकग्राउंड के साथ कैसे प्ले अराउंड किया जा सकता है, कलर कैसे चेंज किया जा सकता है, इमेज कैसे ऐड किया जा सकता है, रिपीट करना है वो कैसे आप काम करोगे उस पर, फिक्स करना हो, स्क्रॉल करना हो, एग्जैक्टली पोजीशन करना हो इमेज को बैकग्राउंड में तो कैसे करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो लाइक करके दोस्तों में शेयर करो। और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में अगले ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।